वेलकम क्लास 6 सकीना पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर 3 केमिस्ट्री का एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज उसका 5वां लेक्चर है। हमने इससे पहले आपको एलिमेंट के बारे में डिटेल में बताया था और ये भी बताया था कल के लेक्चर में कि किस तरह से एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है उनके सिंबल्स के ज़रिए। ये बातें कल हुई थी। ये भी बताया था कि सिंबल्स किस तरह से एक लेटर एक अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके या अगर ज़रूरी हुआ तो 2 अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके या फिर उनके लैटिन या ग्रीक नेम्स के अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को। और सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी जॉन डाल्टन ने कुछ तस्वीरों के ज़रिए इनको बताना चाहा था, लेकिन तस्वीरों का मामला इसलिए ख़त्म हो गया कि इनकी एलिमेंट की डिस्कवरी और उनकी तादाद बढ़ती गई और आज के दौर में ये 118 हैं। तो 118 तस्वीरें बनाना जो है वो और तब तस्वीरें सबको याद रखना मुश्किल काम था। इसलिए बर्ज़िलियस ने फिर एक नया सिस्टम चलाया जो इंटरनेशनल यूनियन में फिर पास हुआ और उसी को फिर आज सब मानते हैं। जब भी कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है तो जो इंटरनेशनल यूनियन है वो उसके नाम का डिसीजन करती है और अल्फ़ाबेटिकली जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनके नामों के जो लेटर्स हैं उनमें आमतौर पर पहला, और अगर पहले से काम नहीं चलता तो फिर एक और दूसरा लेटर लेकर या फिर इनके लैटिन नेम के अल्फ़ाबेट जो पहले अल्फ़ाबेट होते या फिर इनके ग्रीक नेम के पहले अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके जो सिंबल्स हैं वो तैयार किए गए और किए जाते हैं। और जब कोई केमिकल इक्वेशन लिखना होती है तो बच्चों फिर इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने एलिमेंट की बात की। उसके बाद हम एलिमेंट के बाद हमने एलिमेंट में ये भी बताया कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटलाइट क्या है। आज हम कंपाउंड की बात करेंगे। कंपाउंड के बारे में हम जो बात करते हैं वो एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के एटम्स के कंबाइन करने और एटम्स के भी एक ख़ास रेशियो में कंबाइन करने से बनके तैयार होता है। तो इसके बारे में ये बहुत ज़रूरी है कि ये एक केमिकल कंपाउंड होता है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं। केमिकली कंबाइन करने का मतलब ये है कि फिर जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है जिसको हम कंपाउंड कहते हैं, जब वो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बन के तैयार हुआ है तो उसे केमिकल कंपाउंड भी कहा जाता है। प्योर होता है। प्योर होने की वजह ये है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं उनके नंबर ऑफ एटम का रेशियो हमेशा डेफिनेट होता है, फिक्स रहता है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। और दूसरी चीज़ ये कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में है, जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो बाय वेट अगर हम जानना चाहें तो 11 और 89 11% जो है वो हाइड्रोजन होगी और 89% जो है वो ऑक्सीजन होगी। और एटॉमिक अगर फार्मूला इसका लें तो H2O है। इसमें हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम इस मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन का 1 एटम। हमेशा कहीं से भी पानी लेंगे तो 11:89 या 2:1 का रेशियो हमको मिलेगा। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है बिल्कुल। देखिए जैसे पानी बनाने के लिए 2 गैसेस का इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक एक्सप्लोसिव गैस है और ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो बर्निंग की सपोर्टर है। लेकिन जब पानी बनके तैयार होता है इन दोनों गैसेस के मिलने से केमिकली, तो बच्चों फिर ये फायर एक्सटिंग्विशर है। ये ना तो जलेगा
न जलने में मदद करेगा बल्कि जलती हुई आग को बुझा देगा। फायर एक्सटिंग्विशर है ये। इसी तरह से दो ख़तरनाक चीज़ें हैं, एक बड़ी पॉइजनस गैस है क्लोरीन और एक बहुत ही ख़तरनाक एलिमेंट है सोडियम। सोडियम के बारे में ये है कि सोडियम अगर अपनी नेचुरल कंडीशन में है तो उसे ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं रखा जा सकता, वो फ़ौरन आग पकड़ लेता है। मॉइस्चर में मौजूद ऑक्सीजन उसकी सपोर्ट करती है और वो जलने लगता है, तो उसको केरोसिन में रखा जाता है, स्टोरेज उसका एक ऐसी चीज़ है सोडियम। क्लोरीन एक पॉइजनस गैस है। अगर क्लोरीन टेस्ट ट्यूब में अगर आप आगे जाएंगे, लेबोरेटरीज़ में काम करेंगे, क्लोरीन गैस बनाएंगे तो नहायत पंजेंट स्मेल वाली गैस है। अगर धोखे से भी आपने सूंघ लिया तो पूरे जिस्म के अंदर खबर ले लेती है वो। तो ये दो चीज़ें सोडियम और क्लोरीन मिलकर एक ऐसी चीज़ बनाती हैं जिसके बग़ैर हमारा गुजारा नहीं, टेबल सॉल्ट NaCl। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो चीज़ें मिलके एक ऐसी गैस बनाती हैं जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इन सब में, इन सारे कंपाउंड्स में हमेशा नंबर ऑफ एटम्स का एकदम डेफिनेट प्रोपोर्शन पाया जाता है। और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जहाँ तक है वो ये है कि जो कंपाउंड हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ उनको बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती। और कंपाउंड्स को प्योर कहा जाता है क्योंकि उनमें पाए जाने वाले नंबर ऑफ एटम्स उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के हमेशा फिक्स रहते हैं, इसलिए वो प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में गिने जाते हैं। हालांकि हम जब एलिमेंट की डेफिनेशन देते हैं कि एलिमेंट इज़ दी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, तो हम ये उस वक्त हवाला देते हैं कि क्योंकि इसमें एलिमेंट में एक ही तरह के एटम्स होंगे, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा तरह के एटम्स हैं। लेकिन यहाँ पर शर्त दूसरी लगती है, वो ये है कि एक से ज़्यादा तरह के अगर एटम्स मौजूद हैं लेकिन उनका प्रोपोर्शन, उनकी क्वांटिटी हमेशा फिक्स रहेगी किसी एक ख़ास कंपाउंड में, उसके मॉलिक्यूल में, बाय वेट ऑल्सो एज वेल एज बाय नंबर्स ऑफ द एटम्स।